चलिए बच्चों, आगे सीखेंगे हम टोरॉइड। क्या सीखेंगे? टोरॉइड। टोरॉइड क्या सीखने वाले हैं हम? टोरॉइड। क्या होता है मेरे साथियों टोरॉइड? आइए सीखिए। अभी मेरे बच्चों हम सीख रहे थे एक सोलेनोइड। क्या सीख रहे थे हम? सोलेनोइड यानी धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका कुछ नहीं थी, मैं दोबारा से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये कोई हमारे पास क्या थी? एक सिलिंड्रिकल रॉड थी। यानी इसमें कितने एंड है मेरे बच्चों? दो एंड हैं। एक एंड हमारा ये है, दूसरा एंड हमारा ये है। यानी एक सिरा हमारा ये है और दूसरा सिरा हमारा क्या है? ये। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं करूं क्या, मैं इस सोलेनॉइड को उठाऊं और पकड़ के इस तरह से घुमा के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दूं। नहीं समझ में आई? दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। हमारे पास ये क्या था? सोलेनॉइड था। इसमें नंबर ऑफ यानी फेरे लगा दिए गए थे, यानी वायरों को लपेट दिया गया था। मैं क्या करूं अब? इसी को पकड़ूं मेरे बच्चों और पकड़ के कुछ इस तरह से दोनों एंड को आपस में चिपका दूं। अब जब जब मैं चिपका दूंगा मेरे बच्चों, तो यही बन जाएगा हमारा सोलेनॉइड। क्या बन जाएगा? सॉरी, टोरॉइड। क्या बन जाएगा? ये हमारा टोरॉइड बन जाएगा। इसका मतलब इसका अब बताइए, इसमें कोई एंड बचेगा क्या? इसमें कोई एंड बचेगा? कोई सिरा होगा? जैसे यहां पर दो सिरा है, एक सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा। जब दोनों को हम मिला देंगे तो इसमें कोई सिरा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक सिरा विहीन क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड हो जाएगा। यानी टोरॉइड क्या है? टोरॉइड कुछ और नहीं है, सोलेनॉइड ही है। बस क्या कर दिया गया है? इसको एंडलेस बना दिया गया है। दोनों एंड को पकड़ के मिला दिया गया, चिपका दिया। इसका मतलब इसका सिरा खत्म कर दिया गया। जैसे ही सिरा खत्म किया, इसका नाम चेंज होकर क्या बन गया? टोरॉइड बन गया है। तो टोरॉइड समझ में आ गया मेरे बच्चों? टोरॉइड क्या है? एक सिरा विहीन धारावाही प्रणालिका होती है। टोरॉइड क्या होती है? एक सिरा विहीन धारावाही प्रणालिका होती है। चाहो तो आप देखना चाहो तो आप देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। बच्चों बात है नहीं। ये देख रहे हो मेरे बच्चों, ये क्या है? हमारा टोरॉइड है, वही है। बस क्या कर दिया गया? उसको पकड़ के दोनों एंड को खत्म कर दिया गया, यानी एंड लेस बना दिया गया। और जैसे ही एंड लेस बनाया, ये बन गया हमारा टोरॉइड। हम बच्चे, हाँ। अबे पहले से ही शेप ऐसी दे दे। क्यों भाई? कप में गोल गोल नहीं बनाया था? कप किसको पकड़ता है? वो गोल नहीं होता क्या? क्यों भाई? कप किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का बना होता नहीं? और जब उसको पकड़ता है तो उसे पकड़ने के लिए उंगली फांसता है, वो गोल गोल नहीं होता क्या? क्यों नहीं बन सकता है? अब ये थोड़ी है पहले से ऐसा हो और उसको सीधे कर दे ऐसे। पहले से ही शेप वो दी जाएगी ना। ये तो मैं तुम्हें समझाने की बात कर रहा था। ये मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा टोरॉइड है। टोरॉइड मालूम पड़ गया होगा। टोरॉइड क्या है? एक एंडलेस क्या है? सोलेनॉइड है। चलिए, आप सोलेनॉइड देखना चाहें तो आपको सोलेनॉइड ही दिखा देते हैं। ये मेरे बच्चों सोलेनॉइड है, देख रहे हो? ये क्या है? सोलेनॉइड है। इसे बोलते हैं हम धारावाही प्रणालिका। ये सोलेनॉइड है, ठीक है। तो हम सीख क्या रहे थे मेरे बच्चों? हम सीख रहे थे टोरॉइड। ठीक, आइए फटाफट से लौट के। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा है टोरॉइड क्या होता है। तो हमने कह दिया है जो एंडलेस सिरा विहीन
परिनालिका होती है उसी को क्या कहते हैं हम, टोरॉइड कहते हैं। यानी शॉर्ट में कहना चाहें तो ऐसे कहेंगे, टोरॉइड क्या है, एक स्रावहीन धारावाही प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रावहीन धारावाही प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। द एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। फटाफट से छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा फटाफट से। स्रावहीन धारावाही प्रणालिका को क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। स्रावहीन, द एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। चलिए आइए बनाते हैं सोलेनोइड को। देखिए मेरे बच्चों, हम बनाने जा रहे हैं सोलेनोइड, सॉरी टोरॉइड। क्या करेंगे मेरे बच्चों, इस पर कुछ नहीं है, वायर को क्या करना है, हमें कुछ लपेटना है कुछ इस तरह से। बातें नहीं बच्चों, आप भी बना लीजिएगा फटाफट से। ये बन गया मेरे बच्चों हमारा टोरॉइड। इसमें फ्लो कर दिया हमने कुछ करंट को, आप भी बना दीजिएगा। इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। आप भी बना दीजिएगा, ये क्या है हमारा टोरॉइड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है टोरॉइड मालूम पड़ेगा, द एंडलस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। स्रावहीन धारावाही प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। इस टोरॉइड के अंदर मेरे बच्चों इसकी अक्ष पर क्या निकालना है हमें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके अंदर। यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा और मैं यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा। तो पहले निकालना चाहूंगा मेरे बच्चों पॉइंट पी पर। कहां पर निकालूंगा मैं, पॉइंट पी पर। अगर बात करें ये पॉइंट पी, अगर बात करें तो इसकी एक्सिस बनेगी या नहीं, जब इसे फोल्ड करोगे तो इसकी एक एक्सिस होगी, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, उस पर है ये पॉइंट पी। तो उसकी एक्सिस पर क्या निकालूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी लाइन इंटीग्रल कर दो सीधे सीधे, थोड़ी हटाइए। हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ठीक, एट पॉइंट पी। अब किसका लाइन इंटीग्रल है, मैग्नेटिक फील्ड का, चाहो तो उसे भी शामिल कर लो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी निकालोगे तो वही बस जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल
कॉस थीटा। यहां पर मेरे बच्चों देखोगे किसी पॉइंट पर तो टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ की भी डायरेक्शन यही होगी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 0। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी होती है 1। कितनी होती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू बी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि आपको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1। वेयर वेयर क्लोज इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा बताइएगा। क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है टोरॉइड जो है इस टोरॉइड की लेंथ, और टोरॉइड की लेंथ सरकमफ्लेक्स के इक्वल होगी यानी परिधि, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है 2 पाई आर। तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू बी गुणा 2 पाई आर। इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। कोई दिक्कत की बात यहां तक। किसकी हेल्प लेनी है हमें एम्पियर सर्किटल लॉ की। किसकी हेल्प लेनी है एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प लेनी है, तो ले लीजिएगा। हेल्प ले लेंगे मेरे बच्चों हम एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है एम्पियर का सर्किटल लॉ क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दोबारा से देखिएगा इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं है, इसमें भी क्या है फेरों की संख्या है, और इसमें फेरों की संख्या वही पुरानी एन है, और एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो एन फेरों में प्रवाहित धारा एन आई होगी नहीं होगी। ठीक, तो म्यू नॉट एन आई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को देखिएगा फर्स्ट और सेकंड को क्या कर पाएंगे हम कंपेयर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे तो करिएगा टू कंपेयर इक्वेशन, टू कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर करने का मतलब है मेरे बच्चों यहाँ पर दोनों की एलएचएस समान है, इक्वल हैं, तो आरएचएस को क्या कर देंगे इक्वल रख देंगे। एलएचएस इक्वल है तो क्या रख देंगे हम आरएचएस को इक्वल रख देंगे। रखिएगा मेरे बच्चों, तो रखेंगे तो ये आ जाएगा v इंटू 2 पाई आर, v इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड में भी यही आ रहा था मेरे बच्चों, बस अंतर क्या आ गया देख पा रहे होगे यहाँ पर 2 पाई आर का आ गया है। वहां पर एक लेंथ थी लंबाई थी और लेंथ एल थी, इसलिए वहां पर आ गया था बी गुणा एल। यहाँ पर क्या है क्योंकि ये सर्किल की फॉर्म में है ये, तो इसलिए आ गया है 2 पाई आर। तो b बराबर यहां से फाइंड करोगे मेरे बच्चों म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा थर्ड। अब क्या करेंगे हम वेयर वेयर एन अपॉन 2 पाई आर, फिर से वही एन अपॉन 2 पाई आर क्या बन जाएगा स्मॉल एन। दोबारा से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला एन अपॉन 2 पाई आर, एन अपॉन 2 पाई आर क्या बन जाएगा स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। पुट कर देंगे यहां पर, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा म्यू नॉट एन आई। इक्वेशन बन गया मेरे बच्चों। यही टोरॉइड के अंदर क्या निकाल लिया मेरे बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया है। टोरॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इसकी अक्ष पर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, या और कहना चाहोगे तो कह दोगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर बात करें मेरे बच्चों इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चों 0 होगा। सेंटर पर निकालें या आउटसाइड निकालें, टोरॉइड के सेंटर पर या आउटसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो नोट करके इस बात को लिख लेना है आपको। ठीक, नोट में क्या लिखना है आपको, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सी है, तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी बी इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, या एट द सेंटर कह दूं, एट द सेंटर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बी इज इक्वल टू 0। आउटसाइड भी किसी पॉइंट पर निकालोगे तो क्या आएगा, 0। आउटसाइड भी 0 होगा और सेंटर पर भी क्या हो जाएगा, 0। तो सोलेनोइड समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। सोलेनोइड क्या था, ठीक है, आपको मालूम है, सिंपल सी एक चीनी मिट्टी की क्या ले ली थी, एक रॉड ले ली थी, उस पर हमने कॉपर वायर को क्या कर दिया था, लपेट दिया था। जब इसमें हमने करंट फ्लो किया था तो उसमें क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। उसके लिए हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। उसके एक्सेस पर क्या निकल गया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आया था, जहां एन बाई एल की जगह क्या कर दिया था हमने, स्मॉल एन पुट कर दिया था। ये सीखा मेरे प्यारे बच्चों हमने टोरॉइड। क्या सीखा, टोरॉइड। टोरॉइड में क्या है, एंडलेस सोलेनोइड बना दिया हमने। टोरॉइड में क्या किया हमने, एंडलेस सोलेनोइड बना दिया, सोलेनोइड बना दिया, उसी को क्या कर दिया गया नाम, टोरॉइड कर दिया गया। तो टोरॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, कितना आ गया है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, या जहां एन अपॉन 2 पाई आर को कह दिया स्मॉल एन। ठीक, बी इक्वल टू बन गया है म्यू नॉट एन आई। इसके सेंटर की बात करें चाहे आउटसाइड की बात करें, सभी पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मेरे बच्चों आपने सोलेनोइड टोरॉइड को सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।